दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। काफी समय बीत गया था। समय का चक्र अपने 10 कदम आगे बढ़ा चुका था। कभी नन्हा सा दिखाई देने वाला बालक चंदन अब 15 वर्ष का हो चुका था। मैं कक्षा 10 का छात्र था। परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थी। स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। प्रिया भी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए चंदन के घर आई हुई थी। 2 दिन पहले उसकी मम्मी मोहिनी उसे यहाँ छोड़कर गई थी। वह भी कक्षा 10 की छात्रा थी। वह शहर से दूर किसी दूसरे शहर में छात्राओं के एक स्कूल में रहती थी और वहीं पढ़ती थी। स्कूल में कभी कभी उसके पिता और मम्मी जाकर 1-2 बार उसका पता ले आते थे और पैसे आदि आवश्यक सामान दे आते थे। माता पिता के वास्तविक प्यार से प्रिया भी वंचित थी, क्योंकि उसके माता पिता भी जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर दौड़ रहे थे। वे भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहते थे। प्रिया की मम्मी मोहिनी, जो एक एयर होस्टेस का कार्य करती थी, प्राय देश से बाहर ही रहती थी। कभी कभी तो महीनों तक घर न आती थी। उसके डैडी, जो एक बीमा कंपनी में मैनेजर थे, प्राय होटलों में रातें बिताते थे। घर पर एक बूढ़ी दादी थी, जो 5 साल पहले ही भगवान को प्यारी हो गई थी और तभी से प्रिया हॉस्टल में रह रही थी। क्योंकि अब गर्मियों की छुट्टी हो गई थी तो घर पर भी अकेली प्रिया का रहना ठीक न था, इसलिए मोहिनी प्रिया को रूबिया के घर छोड़ आई थी। चंदन के साथ उसका मन लगा रहे, लेकिन 2 दिन हो गए थे। चंदन और प्रिया के बीच कोई वार्तालाप न हुआ था। शाम हो गई थी। रोजाना की तरह चंदन कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। सुखिया किचन में खाना पका रही थी। उसके पास खड़ी प्रिया उसके खाना पकाने में सहायता कर रही थी। खाना तैयार करके सुखिया एक प्लेट में खाना डालकर चंदन के खिलाने के लिए उसके कमरे में जाती है। लो बिटवा, खाना खा लो। प्लेट रखते हुए सुखिया ने प्यार भरे शब्दों में कहा। चंदन, नहीं, आज डैडी और मम्मी के साथ ही खाऊंगा। सुखिया, बेटा, उन्हें देर हो जाएगी, खाना ठंडा हो जाएगा। चंदन, नहीं, आज तुम्हारी बात न मानूंगा। रोग ऐसे ही कहकर खिला देती हो। सुखिया सिर पर हाथ रखकर प्यार से करते हुए, खा लो ना राजा बेटा। चंदन चिड़चिड़ाते हुए खड़ा होकर दूर हटते हुए, नहीं, आज नहीं खाऊंगा, चाहे जो हो जाए। मैं मुंह फुलाकर दूसरे सोफे पर बैठ जाता है। सुखिया प्लेट उठाकर किचन की तरफ चली जाती है। वह प्लेट को किचन में रख देती है। क्यों मौसी, क्या हुआ? चंदन ने खाना क्यों न खाया?
पास खड़ी प्रिया ने सुखिया से उत्सुकता से पूछा। सुखिया, कुछ नहीं, वही पुरानी जिद कर रहा है। मम्मी डैडी के साथ खाऊंगा। मैं जानती हूँ मैडम और साहब को देर हो जाएंगे और यह बिना खाना खाए ही सो जाएगा। प्रिया, क्या मैं पूछ कर देखूं? सुखिया, कोई फायदा नहीं, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, किसी से न मानेगा। नहीं, मैं एक बार मना कर देखती हूँ। प्रिया ने अपनी और चंदन की प्लेट उठाते हुए कहा। दोनों हाथों में प्लेट लिए यह चंदन के कमरे में चली जाती है। क्यों चंदन, खाना नहीं खाएगा क्या? प्लेट रखते हुए प्रिया ने कहा। चंदन कुछ न बोलते हुए अपने स्थान पर सिर झुकाए बैठा था। प्रिया चंदन की बगल में सोफे पर बैठ जाती है। रोटी का एक कोर तोड़कर प्रिया हाथ चंदन के मुंह की तरफ बढ़ा देती है। प्रिया के बड़े हाथ को देखकर चंदन न चाहते हुए भी अपना मुंह खोल देता है और खाना खा लेता है। सुखिया बर्तन साफ करने प्रिया चंदन के पास जाकर टीवी देखने लगती है। कुछ देर टीवी देखकर वे दोनों अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। रात के लगभग 11 बज चुके थे। लोन में गाड़ी आकर रुकी। शायद पूर्विया और मिस्टर चड्ढा अपने ऑफिस से आ चुके थे। पर्दा हटाते हुए रूबिया चंदन के कमरे में आती है। दोनों बच्चों को गहरी नींद में सोया देखकर वह स्विच बोर्ड की तरफ देखती है और बल्ब बंद करते हुए भोजन करने के लिए चली जाती है। वह और चड्ढा साहब दोनों एक साथ भोजन करते हैं। भोजन करके वो भी अपने शयन कक्ष में जाकर बातें करते हुए कुछ देर बाद गहरी निद्रा में सो जाते हैं। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।